नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं सिटी 360। आज ट्विटर में ट्रेंडिंग में था बीएसपी सुप्रीमो काशीराम जी। जी हाँ, काशीराम जी की वजह से ही बीएसपी को एक नया थ्रस्ट मिला था और उन्होंने ही अपना सक्सेसर मायावती जी के तौर पे चुना था। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो दबे कुचले और दलित समुदाय हैं, जो एक बड़ी संख्या में है, जिन्हें वो हक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, उनके लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया। यहाँ पे कुछ बातें मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि 2 जून वीआईपी गेस्ट हाउस कांड जो लखनऊ में हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमएलए उन्होंने धावा बोल दिया था। मायावती जी सूट 1 में रुकी हुई थी और उन पर ज़बरदस्त अटैक हुआ था। उन्हें मारने की भी कोशिश की गई थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में रिश्ते बहुत ही ख़राब हो गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, मायावती ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, इसलिए वो सरकार चली गई। और उसके ठीक ही बाद वो चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। और जो उस वक्त वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, ओपी सिंह साहब, उनको हटा दिया गया। उसके बाद का जो किस्सा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 1996 का किस्सा है ये। और बहुत सारे जर्नलिस्ट काशीराम जी के दिल्ली निवास पर गए ये पूछने के लिए कि जो हंग असेंबली के जो रिजल्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो किन की सरकार बन रही है। और दोपहर का वक्त था वो, और काशीराम जी आए और उन्होंने एक जोर का तमाचा हमारे मित्र सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष को उन्होंने लगाया। वहाँ पे बीआईटीवी से इसरार भी थे, एनडीटीवी से माया मिर्चंदानी थे, और बहुत हंगामा हुआ। मज़ेदार बात यह है कि उस दौरान जी टीवी का कैमरामैन वहाँ पे था और कैमरा अटेंडेंट वहाँ पे था, मैं नाम नहीं लूँगा। और ये सारा मसला एक यूमैटिक रिकॉर्डर पे, यूमैटिक टेप में वो रिकॉर्ड हो रहा था। कैमरा के साथ रिकॉर्डर अटैच होता था उस दौरान, और वो सभी चीज़ें वो रिकॉर्ड हो गया उस टेप में। मज़ेदार बात यह है कि जी न्यूज़ में जो हमारे बॉस थे, वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने कहानी बताना चालू किया कि काशीराम इधर से आया और आशुतोष उधर से आया और यूं लपड़ पड़ा और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। मज़ेदार बात यह थी कि बहुत सारे लोग उस दौरान उस इंसिडेंट में थे ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उस इंसिडेंट में प्रेस वाले बहुत नाराज़ हुए, मीडिया वाले बहुत नाराज़ हुए। और उस वक्त डीसीपी उस इलाके के डॉक्टर आदित्य आर्या सीनियर आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। वहाँ शिकायत लिखी गई काशीराम साहब के ख़िलाफ़, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे दिन, क्योंकि सारे मीडिया वाले बहुत खफा थे, तो वो लोग एक प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने किया, होम मिनिस्ट्री तक वो लोग गए और पीटीआई ऑफिस से लेकर पार्लियामेंट तक गए, लेकिन काफ़ी सारे बैरिकेड्स, लगभग 8 बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। तो कहने का मतलब है कि आशुतोष उस थप्पड़ के बाद डेफिनेटली लाइमलाइट में आए वो,
और जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो लोग भी जानने लगे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काशीराम साहब से ये कहा कि आपने मीडिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके आपने अच्छा नहीं किया। तो उनका एक जवाब था कि हमें जो वोट देते हैं वो टीवी नहीं देखते हैं। यानी उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था कि जो सबसे डाउन ट्रोडन हैं लोग हिंदुस्तान में, उनकी बात वो करते थे। उनका ये कहना था कि जब तक ये कास्ट सिस्टम रहेगा इस तरह की परेशानी बनी रहेगी, और जो लोअर स्टाटा ऑफ सोसाइटी है उनको कभी भी वो मुकाम नहीं मिल सकता जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरा ये मानना है, उनका ये भी कहना था काशीराम साहब का कि जिन लोगों ने अंबेडकर साहब की बात को नहीं माना वो हमारी बात क्या मानेंगे। वो ये कहते थे कि हम किस खेत के मूली हैं। So he knew how the whole system is going to look after the development of the दलित कम्युनिटी। आज भी हम देखते हैं जगह जगह राज्यों में किस तरीके का बर्ताव होता है लोगों द्वारा उनके खिलाफ। डेफिनेटली इट डज नॉट शो अ ब्राइट पिक्चर ऑफ आवर नेशन। ये बहुत अफसोसनाक है। और आज इस बात का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बीएसपी के जो हालात हैं पॉलिटिकली, वो ग्राफ काफ़ी नीचे जा चुका है। और उत्तर प्रदेश की जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पे भी उनका कोई ख़ास से नहीं देखा जा रहा है। और नेशनल लेवल में भी एमपीज़ बहुत कम है। लेकिन काशीराम जी को याद करते हुए जो मायावती जी ने बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि उनका जो मिशन था वो मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा और वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं होंगे। और वो काम जो वो कर रही थी वो और मुस्तैदी के साथ करेंगी। जाहिर सी बात है कि एक स्टैंड उन्होंने लिया है, ख़ास तौर पे आकाश को एक्टिव रोल से हटाकर और अपने भाई आनंद को एक्टिव रोल से हटाने के बाद उन्होंने एक सिग्नल तो ज़रूर दिया है कांग्रेस को कि उनका रुझान अब हो सकता है इंडिया अलायंस के तरफ हो। लेकिन डेफिनेटली ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन ये दो बातें, जो इंसिडेंट हमने जो आपसे ज़िक्र किया, एक तो वीआईपी गेस्ट हाउस का जो इंसिडेंट था दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, और दूसरा जो हमारे मीडिया के साथी आशुतोष पर जो झापड़ पड़ा था दैट वाज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। बट एनीवे ये दो इंसिडेंट हैं और आज के दिन उस इंसिडेंट का जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ सिटी 360।